नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश भर में मंगलसूत्र पर चल रही बयानबाजी के बीच अब अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से प्रत्याशी डिंपल यादव का बयान सामने आया है। उनका सवाल है कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पत्नियों के मंगलसूत्र किसने छीने। वहीं सपा ने अभी 2 दिन पहले ही कन्नौज लोकसभा सीट से लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं। तेज प्रताप आज नॉमिनेशन भी दाखिल करने वाले थे, लेकिन नामांकन टल गया। 48 घंटे के अंदर ही सपा ने कन्नौज सीट से उम्मीदवार बदल दिया। कहा जा रहा है कि इस बार अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। डिंपल यादव का मंगलसूत्र को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच एक बयान सामने आया है कि जो पुलवामा में शहीद हुए जवान, उनके पत्नियों का मंगलसूत्र किसने छीना। यहाँ पे छीनने का क्या मतलब है? देखिए, जिस तरीके से डिंपल यादव ने मंगलसूत्र पर चर्चा की है, हमें लगता है कि उनको मंगलसूत्र के मायने समझ में नहीं आता, या डिंपल यादव कभी उस परंपरा में रही नहीं। डिंपल यादव की मुलाकात अखिलेश यादव के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में दोनों की मुलाकात हुई, उसके बाद प्यार हुआ, उसके बाद शादी की। परंपराएं क्या थी, इनके परवरिश का तरीका क्या था, सनातन धर्म के बारे में क्या जानती हैं, महिलाओं के बारे में क्या जानती हैं, सुहाग और मंगलसूत्र के बारे में क्या जानती हैं, उनके गौरव के बारे में क्या जानती हैं। और चूंकि डिंपल यादव आर्मी परिवार से बिलोंग करती है, उत्तराखंड से हैं, और उनके इर्द गिर्द के, उनके परिवार के आसपास भी सेना के लोग रहते हैं, तो उनको सेना के बारे में जानकारी नहीं है। यह सबसे बड़े दुख की बात है। उन्होंने कहा, पुलवामा के शहीदों की पत्नियों का मंगलसूत्र किसने छीना। अब मंगलसूत्र ऐसे समय में कैसे छीनी जाती है, ये तो डिंपल यादव को अपने घर में जाकर बुजुर्ग महिलाओं से या बुजुर्गों से पूछना चाहिए। जो नहीं रहे उनसे तो नहीं पूछ सकती, लेकिन जो अभी वर्तमान में है उनसे पूछना चाहिए, शिवपाल यादव से जाकर, रामगोपाल यादव से जाकर, कि कैसे उस विधि विधान के तहत क्या किया जाता है। ये मंगलसूत्र छीनने की बात जो ये कर रही हैं, और उसके साथ सेना के शहीद की बात कर रही हैं। अगर इन्होंने कहा होता दूसरे अर्थों में, अगर इन्होंने किसी दूसरी हत्या मौत की बात की होती, तो इसे माफी योग्य माना जाता। अगर कहती कि यहाँ पर जो लोग विस्फोट में मारे गए, यहाँ पर जो किसी का मर्डर हो गया, उसके पत्नी के मंगलसूत्र को किसने छीना, तो ये तो क्षमा योग्य हो सकता है कि ये अल्पज्ञानी अल्प बुद्धि वाले लोग हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, पुलवामा के शहीदों की पत्नियों के मंगलसूत्र किसने छीने। मतलब इनका सीधा निशाना पीएम मोदी के ऊपर था, क्योंकि मंगलसूत्र की बात तो उन्होंने ही कही है। लेकिन उन्होंने मंगलसूत्र की बात कैसे उठाई, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण की बात राहुल गांधी ने उठाई है कि सारे लोगों के आर्थिक सर्वेक्षण कराए जाएंगे, मतलब उनके संपत्तियों का ब्यौरा लिया जाएगा, और उन संपत्तियों में ज्वेलरी भी सामने आती है। अगर हिंदू परंपराओं में देखें तो ये तो विरासत में मिलती है। अगर किसी महिला के पास है तो वो अपनी मौत से पहले अपने बहुओं के बीच, बेटियों के बीच बांटती है अपनी ज्वेलरी। और उस पर कांग्रेस ने क्या किया, एक नया विरासत टैक्स लाने की भी बात कर दी। तो इस पूरे मसले पर हिंदुओं का समर्थन करते हुए पीएम मोदी ने यह सवाल उठाया कि ये कांग्रेस पार्टी या ये लोग जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इन पर भरोसा मत करो। तुम्हारे घर के महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर ये उन लोगों में बांट देंगे जो अपने आप को गरीब कहने के लिए, कहलवाने के लिए, अब बने रहने के लिए 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं। अगर डिंपल यादव को मंगलसूत्र की ही बात करनी थी, सर्वेक्षण की बात करनी थी, महिलाओं की बात करनी थी, तो वो कम से कम पुलवामा के शहीदों का उदाहरण उनको नहीं देना चाहिए था। क्योंकि जो शहीद होते हैं उनके पत्नियों के गले में मंगलसूत्र हो या ना हो, उनके मंगलसूत्र अगर निकाल कर बक्से में भी रख दिया जाए तो वो उसके गौरव के प्रतीक होते हैं। शहीद की पत्नी हमेशा शहीद की पत्नी ही कहलाती है। उनके
मंगलसूत्र का गौरव उसी दिन बढ़ जाता है जब देश का कोई बेटा सीमा पर देश के लिए शहीद हो जाता है, देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। और उस समय उस गौरव को अगर आपने कटघरे में खड़ा किया है तो फिर आपके लिए लोकसभा चुनाव लड़ने की बात तो छोड़ दो, ऐसे भी ये सांसद देखने वाली नहीं है। पिछली बार मैनपुरी से ये इसलिए जीत गई क्योंकि उस समय मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद थोड़ा सहानुभूति उस क्षेत्र के लोगों का इसके परिवार के प्रति थी। लेकिन इस बार वहां से ये चुनाव जीतने वाली नहीं है, चुनाव तो हारेगी ही, लेकिन जिस तरीके का मुद्दा उठाया है, सिर्फ चुनाव आयोग में इसकी शिकायत नहीं होने वाली है, ये शिकायत पुलिस के अंदर होगी। क्योंकि आपने शहीदों का अपमान किया, सेना का अपमान किया, इसका बदला तो लिया जाना चाहिए। आपने शहीद की पत्नियों का अपमान किया। अब इसका मतलब है कि ये सिर्फ पुलवामा की बात नहीं है, हर रोज ऐसी खबरें आती है। अगर जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक इंटीग्रेटेड हिस्सा है, एकीकृत हिस्सा है, और वहां पर पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी चलती है, तो ऐसे में कम से कम वहां पर जो जवान डटे हैं उनकी शहादत की खबरें तो रोज आती है। हम लोग उन्हीं के बदौलत सुरक्षित बैठे हैं, और नहीं तो ये सिपाही में जाकर यही मौलानाओं के जिहादी गैंग विस्फोट करता, और अखिलेश यादव के घर के बाहर भी कई विस्फोट हो चुके होते। ये जी सर, अखिलेश यादव को अचानक से क्या हुआ? कन्नौज लोकसभा सीट से अब कहा जा रहा है कि चुनावी मैदान में उतर रहे, क्योंकि ये मजबूरी हो गई। जिस तरीके की चर्चाएं चल रही थी भगोड़ा स्वभाव को लेकर, जो बार बार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता घबराए हुए थे कि अखिलेश यादव अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह यही है कि वो हार के डर को पहले ही महसूस कर रहे हैं। नेताओं में कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हो गया था, और इसलिए जब एक एक करके सीटें बांटी गई, आजमगढ़ चला गया धर्मेंद्र यादव के पास, मैनपुरी चला गया डिंपल यादव के पास, तो कन्नौज किसके पास जाएगा, इस बात के लोग इंतजार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये सब इंतजार कर रहे थे कि अभी मुलायम सिंह परिवार का एक पुराना गढ़ बचा हुआ है कन्नौज से, हो सकता है उम्मीदवार की घोषणा की जाए तो अखिलेश यादव का नाम हो। इसलिए अब तक इस बात की चर्चा दबी हुई थी। पहले चरण का चुनाव हुआ और उसके बाद भी ये चर्चा दबा के रखी गई कि आगे अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही कन्नौज की सीट पर तेज प्रताप यादव के उम्मीदवारी का अनाउंस हुआ तो लोग धैर्य खो चुके थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं का मनोबल गिर गया कि आखिरकार हमारा सबसे बड़ा नेता चुनाव से क्यों भाग रहा है। अगर अखिलेश यादव ने कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा होता, अगर अखिलेश यादव सांसद नहीं बने होते, सिर्फ राज्य की राजनीति करते, तो यह सवाल नहीं उठता। लेकिन आप तो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, आप लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, तो ऐसे में अगर फिर से लोकसभा चुनाव हो रहा है और आप अभी उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है कि मुख्यमंत्री हैं तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपके पास लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है, वो तो आप किसी दूसरे को दे सकते हैं। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव है और अगर लीडर जो कमांडर है वही मैदान छोड़कर भाग रहा है तो सिपाही जो हैं वो तो इधर उधर भागेंगे। तो इसलिए इधर उधर जो भाग रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, छोड़ कर जा रहे हैं, वहां पर अपने ही क्षेत्र में प्रोटेस्ट का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों ने दबाव बनाया। इनके जो नजदीकी नेता हैं उन लोगों ने भी दबाव बनाया और कन्नौज से भी फीडबैक मिला कि अगर आप खुद नहीं लड़ते चुनाव, डिंपल यादव नहीं लड़ती चुनाव, तो उसके बाद हम लोग समाजवादी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे। एक बार सपोर्ट बेस खत्म तो फिर हमेशा के लिए खत्म। जैसे रामपुर में खत्म होता जा रहा है, जैसे आजमगढ़ में खत्म होता जा रहा है, मैनपुरी में इस बार खत्म होगा, कन्नौज में भी इस बार खत्म होगा। तो इसलिए अखिलेश यादव पर दबाव बना और फिर राम गोपाल यादव ने एक अनाउंसमेंट किया कि अभी ये टल चुका है तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी, अभी वो नॉमिनेशन नहीं करेंगे और अखिलेश यादव के नाम की बात की। लेकिन अभी अखिलेश यादव
पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं। दबाव उनके ऊपर है और लगता है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे ताकि उनके नेताओं का जो मनोबल गिरा हुआ है उसे बढ़ाया जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो डिंपल यादव के बयान से साफ पता चलता है कि इनको मंगलसूत्र छीनने और उसको एक संस्कार के तहत रखे जाने में, उतारने में कोई फर्क नहीं पता है। तभी तो इस तरह के बयान से शहीदों के शहादतों का अपमान करने का काम समाजवादी पार्टी के तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जमकर फजीहत होने के बाद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरने को अब तैयार है। किस्सा यूपी का में आज इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।